हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि अभी अभी अर्धवार्षिक का जो पेपर हुआ है क्लास 12th का, उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताया है खंड ए में आपको क्या है सही विकल्प दिए हैं, तो इनके पहले हम सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, सबसे प्रबल जो अपचायक है इसमें है तीसरा आयोडीन, और दूसरा है अमोनिया विलयन पर्याप्त घुल जाता है, तो ये जो लेड डाइक्लोराइड इसमें दूसरा है इसका। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, इसमें है V2O5। और चौथे में है SO2 की विरंजक क्रिया का कारण है, तो ये अपचयन के कारण इसमें विरंजन की क्रिया होती है। और ये है निम्नलिखित में से कौन सा P2O3। ये थोड़ा क्वेश्चन डाउट में है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। चलिए आप इसमें रिक्त स्थान देखते हैं। पहले है सर्वोच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, तो इसकी ये होती है क्लोरीन की, इसमें मैं लिख दूंगा Cl क्लोरीन। और इसके बाद है सामान्य ताप पर ब्रोमीन कैसा होता है, ये द्रव धातु होती है, ठीक है। और क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो ये सीले ने की थी, ठीक है। इसी प्रकार विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को डॉट डॉट क्या कहते हैं हम, विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप भर लेना इसमें। और हाथी दांत तेल आदि के व्यंजन में किस गैस का उपयोग किया जाता है, एक क्लोरीन गैस होती है, ठीक है। क्लोरीन का हम उपयोग करते हैं, या आप इसमें ओजोन भी कर सकते हैं। इस प्रकार जो जल का जो घनत्व डॉट डॉट ताप पर अधिकतम होता है, कौन सी डिग्री पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अधिकतम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके जोड़ियां। देखिए, पहली जोड़ी है सिक्का धातु डॉट डॉट क्या होता है, इसमें हमें क्या मिलाना है, कॉपर सिल्वर व गोल्ड से बनाए जाते हैं सिक्का, इसीलिए इसमें क्या हो जाएगा, कॉपर सिल्वर व गोल्ड हो जाएगा। दुर्लभ मृदा तत्व है, जो दुर्लभ मृदा तत्व को हम क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं F ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इसको हम कहते हैं F ब्लॉक के तत्व। और मिश्र धातु किससे बनती है, लैंथेनाइड व आयरन से, इसका ये हो जाएगा। और सामान्य व्यवहार, असामान्य व्यवहार कौन करता है, फ्लोरीन होता है, वो करता है। और सभी रेडियोधर्मी ये क्या होते हैं जी, एक्टिनाइड, ठीक है। तो जी हमारी जोड़ी हो गई। अब देखते हैं हम एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक वाक्य में है कि एक वाक्य में किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं। तो देखिए इसके आंसर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि पहला क्वेश्चन बताया है कि किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द का प्रयोग करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है ऋण आयन संकुल आयन बनाने में। दूसरा है अपना उस कार्बधात्विक यौग का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में विस्फोटक रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा लेड टेट्रा मेथेन है। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। आप इसका सूत्र भी लिख सकते हैं। और अब देखिए क्या है इसमें, ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, SC लॉक कहते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं SC लॉक। अब पांचवा है इसे कहते हैं हम संलग्नी लिगेंड। तीसरा है संलग्नी लिगेंड कहते हैं इन्हें हम। और चौथा देखते हैं एक अम्लता रोधी पदार्थ का उदाहरण दीजिए, तो यह है SC लॉक, इसमें हम लिख सकते हैं SC लॉक, ठीक है। इस प्रकार से पांचवा है एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए, जो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए किस परिरक्षक का उपयोग करते हैं, उसका नाम है सिरका एसीटेट भी लिख सकते हैं हम, CH3COOH। इस प्रकार से हमारे ये ऑब्जेक्टिव टाइप और OT हमारी हो गई है। मैंने आपको OT बता दी है, और आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद खंडवा में देखिए आप, इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे निम्नलिखित में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का था, और 75 से 100 शब्दों में हमें लिखना था। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न, पहले 5 में है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क जो विधि को शीर्षक विधि से अधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसके कारण बताइए। इसी प्रकार नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना लिखिए। उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। HF द्रव है जबकि हाइड्रोजन हैलाइड सामान्य ताप पर गैस होता है। और Xe2 तथा और Fe F4 की संरचना समझाइए। ये तो इसमें थे खंड बा में, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार
और प्रश्न दिए गए थे, निम्नलिखित में से किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। शब्द सीमा 75 से 100 शब्द तक होगी। देखिए इसमें 10वां प्रश्न क्या है कि लेंथेनाइट संकुचन क्या है, लेंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे। पहला क्वेश्चन। 10वां 11वां देखिए, संकीर्ण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, क्यों, क्या कारण है। और 12वां है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों के नाम, संकेत तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। संक्रमण धातुएं आसानी से में से धातु बना लेती हैं, क्यों, इसका भी हमें कारण बताना है। इसी प्रकार और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें भी 3 अंक के प्रश्न हैं और शब्द सीमा इसमें हमें 2 करने थे, इसमें भी हमें 2 करने थे, तो इसमें भी 75 से 100 शब्द तक। द्विक लवण एवं संकुल लवण को समझाइए, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए। लेखन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। का जो और 16वां प्रश्न है कि कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं और कार्बधात्विक यौगिकों के कोई 2 उपयोग लिखिए। ये 16वां क्वेश्चन। ये 17वां कि एंटीबायोटिक क्या है, किन्हीं दो एंटीबायोटिक के नाम बताने थे हमें। इसी प्रकार खंड सा में देखिए, निम्नलिखित में से क्या करना है हमें, किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और ये प्रश्न है 4 नंबर के और शब्द सीमा है 120 से लेके 150 शब्द तक। तो जिसमें कौन कौन से इंपोर्टेंट थे, जैसे फास्फोरस के ऑक्सी अम्लों की संरचना सूत्र व ऑक्सीकरण अवस्था बतानी थी हमें। एक अमोनिया के औद्योगिक निर्माण की हैबल विधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद है श्वेत फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर और सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम, सूत्र व ऑक्सीकरण अवस्था लिखिए। इस प्रकार से ये हो गए हमारे। अब यहाँ पर देखते हैं हम, तब देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं भी 2 प्रश्नों के उत्तर इसमें भी करने। इसमें कितने प्रश्न पूछे गए, 1 2 3 4 में से हमें किन्हीं 2 करना है। जैसे लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट की तुलना कीजिए, इनमें अंतर लिखने की बात है। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में रंगीन आयन देता है, इतने हमें बताए गए हैं। इसी प्रकार डी और एफ ब्लॉक में कोई 4 अंतर लिखिए। कॉपर सल्फेट जो पेंटाहाइड्रेट रंगीन होता है, क्यों, कारण बताना था, किस कारण से होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। यहाँ भी 4 अंक का प्रश्न है और शब्द सीमा है 120 से लेकर 150। उपसय संयोजी यौगिकों के नामकरण सूत्र जो लिखने के नियम लिखना है हमें। इस प्रकार से FeCN6 चयन की अनुचुंबकीय प्रकृति संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर समझाना था ये क्या होता है। जैव निम्नीकरण होने वाले और जैव अनिम्नीकरण अपमार्जक को समझाना था हमें। और स्प्रेन जो हृदय घात से बचाती है, क्यों, क्या कारण बताना था। इस प्रकार से यौगिकों के विधिवत नामकरण करने थे। निकल टेट्राकार्बोनिल, इस प्रकार से हमें इसके कार्बन करने थे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जितने भी मैं आपके लिए नई वीडियोस बनाऊं आप तक पहुंचती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर भी करिए। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।